हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम लोग डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। किसी भी नेटवर्क जिसमें बहुत सारा ब्रांचेस है उसको अगर हम लोग किरचॉफ्स लॉ से सॉल्व करना चाहेंगे तो उसमें बहुत सारी परेशानियां आती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इक्वेशन का नंबर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसको सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा लगता है और साथ साथ डिफ़िकल्टी भी आती है। इस तरह का जो भी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क्स होता है उसको हम लोग आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं डेल्टा कनेक्शन को स्टार में कन्वर्ट करके, या फिर स्टार कनेक्शन को डेल्टा में कन्वर्ट करके। इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क्स को हम लोग आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसलिए पहले ये जानना ज़रूरी है डेल्टा कनेक्शन और स्टार कनेक्शन होता क्या है। कब हम लोग कहेंगे कि रेजिस्टेंस डेल्टा में कनेक्टेड है और कब कहेंगे कि ये रेजिस्टेंस जो है ये स्टार में कनेक्टेड है। तो ये जो डेल्टा कनेक्शन या स्टार कनेक्शन होता है रेजिस्टेंस का, इसको हम लोग फिगर 1 और फिगर 2 से हम लोग यहाँ दिखाए हैं। जब भी 3 रेजिस्टेंस हमको दिया हुआ है R12, R23 और R31, और वो इस तरह से कनेक्टेड है टर्मिनल 1, 2 और 3 के बीच में, इस तरह से ये कनेक्शन किया हुआ है रेजिस्टेंस का, तो इस तरह के कनेक्शन को कहेंगे हम लोग डेल्टा कनेक्शन। उसी तरह से 3 रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 दिया हुआ है और वो इस तरह से कनेक्टेड है, तो इस तरह के कनेक्शन को हम लोग कहेंगे स्टार कनेक्शन या वाई कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन में जैसे 3 रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो ये जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है R12, इसका एक टर्मिनल R31 से कनेक्टेड होगा और दूसरा टर्मिनल इसका R23 से कनेक्टेड होगा। उसी तरह से ये जो दूसरा रेजिस्टेंस है R23, इसका एक टर्मिनल अगर R12 से कनेक्टेड है, दूसरा टर्मिनल अगर R31 से कनेक्टेड है। उसी तरह से ये जो तीसरा रेजिस्टेंस है R31, इसका एक टर्मिनल अगर R12 से कनेक्टेड है और दूसरा टर्मिनल अगर R23 से कनेक्टेड है, तो इस तरह के कनेक्शन को कहेंगे हम लोग डेल्टा कनेक्शन या पाई कनेक्शन। मतलब हर एक रेजिस्टेंस का एक एंड एक रेजिस्टेंस से कनेक्टेड होगा, दूसरा एंड दूसरे रेजिस्टेंस से कनेक्टेड होगा। तो जब भी 3 रेजिस्टेंस इस तरह से कनेक्टेड है, तो इस तरह का कनेक्शन को हम लोग कहेंगे डेल्टा कनेक्शन। उसी तरह से 3 रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 दिया हुआ है और तीनों रेजिस्टेंस का एक एंड एक साथ कनेक्टेड है और बाकी तीनों एंड अगर फ्री है, तो इस तरह के कनेक्शन को कहेंगे स्टार कनेक्शन या वाई कनेक्शन। मतलब R1 का एक एंड, R2 का एक एंड और R3 का एक एंड एक साथ कनेक्टेड होगा, और दूसरा एंड R1 का 1 से कनेक्टेड है, दूसरा एंड R2 का 2 टर्मिनल से कनेक्टेड है, और जो ये तीसरा रेजिस्टेंस है इसका एक एंड 3 टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो जब भी इस तरह से रेजिस्टेंस कनेक्टेड होगा, जब तीनों का एक जो टर्मिनल है वो साथ कनेक्टेड है और बाकी तीनों फ्री है, तो इस तरह का जो कनेक्शन होता है रेजिस्टेंस का, इसको कहते हैं स्टार कनेक्शन या वाई कनेक्शन या टी कनेक्शन। और इस तरह से अगर रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो इसको कहेंगे डेल्टा कनेक्शन। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरह से अगर हमको डेल्टा में रेजिस्टेंस दिया हुआ है उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं स्टार में। उसी तरह से स्टार में अगर रेजिस्टेंस दिया हुआ है किसी नेटवर्क में और प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमको अगर दिक्कत आ रही है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि स्टार से उसको डेल्टा में कन्वर्ट कर देंगे। तो यही चीज़ हमको यहाँ देखना है कि किस तरह से हम लोग डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट कर सकते हैं रेजिस्टेंस को, या फिर स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन या कन्वर्शन डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम लोग ये कह रहे हैं कि दोनों अरेंजमेंट एक दूसरे का इक्विवेलेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी 2 टर्मिनल के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस हम लोग नापेंगे दोनों कनेक्शन में, वो बराबर होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले हम लोग डेल्टा कनेक्शन ले रहे हैं, और इस डेल्टा कनेक्शन में हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोग 1 और 2 टर्मिनल के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहें, तो 1 और 2 के बीच में 2 रेजिस्टेंस है, एक जिसका रेजिस्टेंस है R12 और दूसरा जो पाथ है उसका रेजिस्टेंस है R31 प्लस R23।
यानी कि टर्मिनल 1 और 2 के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो R12 का पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा R31 प्लस R23 के साथ। इसलिए यहाँ पर हम लोग निकाले हैं रेजिस्टेंस टर्मिनल 1 और 2 के बीच में जो होगा वो हो जाएगा R12 मल्टीप्लाइड बाय R23 प्लस R31 डिवाइडेड बाय R12 प्लस R23 प्लस R31। क्योंकि जब भी दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड रहता है, जैसे RA और RB अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, RA इंटू RB डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो यहाँ भी हम लोग वही चीज़ कर रहे हैं। यहाँ टर्मिनल 1 और 2 के बीच में दो रेजिस्टेंस है। एक रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू है R12, दूसरा जो पाथ है उसका रेजिस्टेंस है R31 प्लस R23। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके और फिर उसको ऐड कर दिए हैं। तो इस तरह से मेरा रेजिस्टेंस निकल गया टर्मिनल 1 और 2 के बीच में डेल्टा कनेक्शन के लिए। उसी तरह से स्टार कनेक्शन में हम लोग देख रहे हैं कि इसी दोनों टर्मिनल 1 और 2 के बीच में इस यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, R1 प्लस R2। अब ये डेल्टा अगर इस स्टार के इक्विवेलेंट है तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस का वैल्यू निकला 1 और 2 के बीच में, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डेल्टा का निकला और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस स्टार का निकला, दोनों बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस टर्मिनल 1 और 2 के बीच में निकाल लिए हैं डेल्टा में, और स्टार में निकाले जब 1 और 2 के बीच में तो वो आया R1 प्लस R2। अब दोनों बराबर है क्योंकि दोनों टर्मिनल्स तो वही है, तो दोनों टर्मिनल के अक्रॉस अगर रेजिस्टेंस बराबर होना है तो जो स्टार में जो वैल्यू आया है वो बराबर डेल्टा में जो वैल्यू आया है। तो इस दोनों को इक्वल कर दिए और इसको मान लिए इक्वेशन नंबर 1। मतलब टर्मिनल 1 और 2 के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो स्टार कनेक्शन में आया है वो बराबर होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल 1 और 2 इन डेल्टा। मतलब डेल्टा में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है 1 और 2 के बीच में और स्टार में जो आया है टर्मिनल 1 और 2 के बीच में, दोनों बराबर होगा क्योंकि दोनों एक दूसरे का इक्विवेलेंट है। इसी तरह से जैसे इसका वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग टर्मिनल 2 और 3 के बीच में भी निकाल लेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और दोनों को बराबर कर देंगे। दोनों कनेक्शन का जो रेजिस्टेंस आएगा उसको बराबर करेंगे तो आ जाएगा मेरा R2 प्लस R3, जो कि स्टार में आएगा वैल्यू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का 2 और 3 के बीच टर्मिनल के बीच में, वो बराबर आ जाएगा डेल्टा में जो 2 और 3 के बीच में रेजिस्टेंस का वैल्यू आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। इसको इक्वेशन 2 मान लिए हैं। उसी तरह से टर्मिनल 3 और 1 के बीच में फिर निकाल लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा R3 प्लस R1 बराबर R31 इंटू R12 प्लस R23 डिवाइडेड बाय R12 प्लस R23 प्लस R31। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लिए हैं। अब मेरे पास 3 इक्वेशन आ गया। ये आ गया टर्मिनल 1 और 2 के बीच में जब नापे स्टार में और डेल्टा में। उसी तरह से यहाँ पर ये जो वैल्यू आया है ये है टर्मिनल 2 और 3 के बीच में, ये स्टार का है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और ये है डेल्टा का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। उसी तरह से टर्मिनल 3 और 1 के बीच में ये है स्टार कनेक्शन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा टर्मिनल 3 और 1 के बीच में, और ये जो वैल्यू है ये है डेल्टा कनेक्शन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा टर्मिनल 3 और 1 के बीच में। तो 3 इक्वेशंस आ गया है। अब करना हमको क्या है कि ये जो इक्वेशन 2 है इसको घटाना है पहले वाले से और जो आएगा रिजल्ट उसको ऐड कर देना है इक्वेशन नंबर 3 के साथ। तो ये जब काम करेंगे मतलब इक्वेशन नंबर 2 को घटा रहे हैं 1 से और जो आ रहा है रिजल्ट उसको ऐड कर रहे हैं थर्ड वाले इक्वेशन के साथ। ये काम करेंगे तो मेरा R1 का वैल्यू आ जाएगा, R2 का वैल्यू आ जाएगा और R3 का वैल्यू आएगा। मतलब स्टार में जो रेजिस्टेंस है स्टार में हम लोग माने हैं रेजिस्टेंस का वैल्यू R1, R2 और R3, तो उसका नया वैल्यू निकल जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस हमको डेल्टा में दिया हुआ था। मतलब R12 का वैल्यू मालूम था, R23 का वैल्यू मालूम था, R31 का वैल्यू मालूम था। और हम लोग जैसे यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि मेरा जो प्रॉब्लम में ये डेल्टा में दिया हुआ है कि रेजिस्टेंस डेल्टा में कनेक्टेड है और प्रॉब्लम बनाने में हमको परेशानी हो रहा है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे डेल्टा को हम लोग स्टार में बदल देंगे। तो इस तरह से हम लोग यहाँ 3 रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देंगे इसी तीनों टर्मिनल के बीच में। तो अब मेरा जो नया वैल्यू आएगा स्टार में वो हो जाएगा R1, R2 और R3। तो R1, R2 और R3 निकालने के लिए फार्मूला चाहिए, तो वही फार्मूला अभी हम लोग डिराइव किए
कि R1 का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ गया मेरा R12 इंटू R31 डिवाइडेड बाय R12 प्लस R23 प्लस R31। उसी तरह से R2 का वैल्यू आ जाएगा R23 इंटू R12 डिवाइडेड बाय R12 प्लस R23 प्लस R31, और R3 का वैल्यू आ जाएगा R31 इंटू R23 डिवाइडेड बाय R12 प्लस R23 प्लस R31। इस तीनों फार्मूला में ये सारा वैल्यूज़ मालूम है, R12, R23 और R31 का वैल्यू मालूम है, तो ये सब वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे तो मेरा स्टार में जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है R1, R2 और R3, ये नया वैल्यू हमको मालूम हो जाएगा। अब हम लोग उस सर्किट में ये तीनों नए वैल्यूज़ को रख करके उसको कन्वर्ट कर देंगे स्टार में। इस फिगर में हम लोग दिखाए हैं कैसे हम लोग डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पहले से हमको डेल्टा कनेक्शन दिया हुआ था, ये वाला दिया हुआ था डेल्टा, मतलब इसका वैल्यू मालूम था R12, R23 और R31, और हम लोग चाह रहे हैं कि इसको स्टार में कन्वर्ट करें। तो हम लोग यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस इस तरह से बना देंगे, और ये जो नया वैल्यू आएगा R1, R2, R3, इसको हम लोग इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लेंगे। और फिर अब मेरा जो सर्किट होगा उसमें ये सारा हट जाएगा, ये डेल्टा वाला रेजिस्टेंस सब हट जाएगा और ये नया जो स्टार वाला है वो आ जाएगा, क्योंकि हम लोग डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर दिए। और इस फार्मूला को, ये जो फार्मूला है, इसको याद रखने का तरीका ये है कि जो भी रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ नया यहाँ रख रहे हैं, इसके अगल बगल जो ब्रांच है इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, इसका वैल्यू बराबर होगा इस दोनों का प्रोडक्ट के और डिवाइडेड बाय टोटल सम का, जो कि यहाँ हम लोग देख सकते हैं। R1 का वैल्यू कैसे आ रहा है, ये है R12 मल्टीप्लाइड बाय R31 डिवाइडेड बाय तीनों का सम। उसी तरह से R2 निकालना है ये, तो इस दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा और डिवाइडेड में नीचे में तीनों का सम हो गया। R31 निकालना है तो R31 मल्टीप्लाइड बाय R23 डिवाइडेड बाय तीनों जो रेजिस्टेंस है तीनों का सम। तो इस तरह से हम लोग फार्मूला को भी याद रख सकते हैं कि मतलब जो स्टार में जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा उसका वैल्यू कैसे निकलेगा, जिस जिस ब्रांच के बीच में ये कनेक्टेड है उस दोनों का प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाय टोटल जो डेल्टा का रेजिस्टेंस है उसका सम के बराबर। इस तरह से हम लोग डेल्टा कनेक्शन को स्टार में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करना सीखेंगे।